हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर। इस वीडियो में आपको मिसिंग नंबर रीजनिंग के तहत आज हम क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर के क्वेश्चन नंबर जो है आपको 90 तक के सभी क्वेश्चंस को बताने वाले हैं। क्योंकि इसके पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 80 तक के हमने सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिए। ये जो भी हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं ये रीजनिंग का बुक है, एक लूसेंट का रीजनिंग है। इसी बुक से जो अभी हम पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप लोगों के पास ये बुक होगा तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि करके सभी क्वेश्चन को। साथ ही जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए लगातार वीडियो उसको देख रहे हैं वो लोग इन सभी वाट का मान पहले खुद से निकालिएगा, मैंने सभी क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद से आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें हमको क्या करना है कि इस वाट का मान निकालना है। ठीक है, तो इस वाट के मान को निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा ना इस फिगर में कि आखिर ये 48 कैसे आया है। जरा आप ध्यान से देखें तो अगर हम इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 8 और मल्टीप्लाई 4 कर दें, तो ये कितना आ जाता है? 3 8 24, चौका 96 आ जाएगा। नहीं, अब देखिए एग्जाम में आपको कैसे सोचना है कि इसमें कौन सा रूल लग रहा है। अगर हमने इसको देखिए जोड़ने पर तो कभी 48 आने वाला था नहीं, तो हमने इनको गुना किया तो आ गया 96। यहाँ लिखा है 48, इसका मतलब तो ये हो कि अगर इस 96 में 2 से डिवाइड कर दें तब तो 48 आ जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ 2 से हम डिवाइड कर दिए 48 आ गया, तो सेम प्रोसेस यहाँ लगा के उसमें 2 से डिवाइड कर लेंगे। तब देखिए इसको शॉर्टकट कैसे बनाते हैं। 5 से 35 आप गुना 2 कीजिएगा तो 2 से भी भाग कर 2 कट गया, 35 आंसर आ गया। ना बुझाया होगा। अब देखिए ध्यान से कैसे किया गया है। देखिए सेम प्रोसेस लगाइए। 5 गुना 7 गुना 2 कितना हो गया? 5 से 35 गुना 70 हो गया। जब यहाँ आप 2 से डिवाइड किए हैं तो यहाँ भी 2 से डिवाइड कीजिएगा, 2 से भाग जैसे ही कीजिएगा तो एक कट के कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। जैसे यहाँ कट के कितना आया था 48, वैसे ही यहाँ कट के कितना आ गया? 35। तब 35 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। हम उस समय जो बता रहे थे वो क्या बता रहे थे कि देखिए हमको इन तीनों को तो मल्टीप्लाई करना ही है। 5 गुना 7 गुना 2, और जो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर है उसमें 2 से डिवाइड करना था, क्यों ना 2 को छोड़ दिया जाए। ठीक है, इसलिए बोल रहे थे 35, तो 35 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 82 नंबर। इसमें क्या करना है, हमको इस वाट का मान निकालने हैं। ठीक है, और ये तीनों क्या है? ये राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में अगर मान लीजिए यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, तो इसके सामने वाले को इसको क्या बोलते हैं? इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं और इसको कर्ण बोलते हैं। तब जरा ध्यान से देखें तो एक फॉर्मूला पढ़े होंगे मैट्रिक में ही कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है ना। और यहाँ हमको निकालना क्या है? आधार निकालना है। तब जरा ध्यान से देखें, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, देखिए इसमें कौन सा रूल लग रहा है। ये मतलब जो आपका समकोण त्रिभुज में जो एक नियम होता है ना उसको याद रखने का, 3 4 5 वाले सब याद रखिएगा। हम बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अब सिंपली हम बात करें तो इसके स्क्वायर में से 5 के स्क्वायर में से अगर आप इस 4 के स्क्वायर को घटा देंगे तो ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा। जैसे तो इसका स्क्वायर आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ 5 के स्क्वायर में से आप 4 के स्क्वायर को माइनस कीजिए, तो 5 के स्क्वायर से 4 का स्क्वायर माइनस कीजिएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 4 का स्क्वायर 16 घटाइएगा तो 9 आ जाएगा। और ये 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तब 3 का स्क्वायर होता है। तो अब हमको क्या निकालने थे इसमें? अच्छा, हमको निकालना था यहाँ पे मान लीजिए बेस। मैंने देखिए यहाँ पे कुछ था नहीं पहले से, यहाँ पे 5 है, 4 है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 के स्क्वायर में से अगर हम 4 के स्क्वायर को घटा रहे हैं तो 3 का स्क्वायर मिल गया। वैसे ही यहाँ अगर 13 के स्क्वायर में से आप 12 का स्क्वायर घटाएंगे तो यहाँ आपको 5 का स्क्वायर मिल जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ अगर 17 का स्क्वायर में से हम 15 का स्क्वायर माइनस कर दें तो यहाँ वाट का स्क्वायर किसका स्क्वायर आएगा हमको ये बताना है। तो सीधे इसको सॉल्व करते हैं। 17 का स्क्वायर में से हम घटाएंगे किसका? 15 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 289 में से 15 का स्क्वायर 225 घटेगा, तो 9 से 5 जाएगा 4, आई हो जाएगा 6। 64 आ गया जो किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। सब पर स्क्वायर लगाए हैं ना, इसलिए इस पर भी स्क्वायर लगाना पड़ा। तो वाट की जगह पे कितना आ गया? 8 आ गया। तो 8 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऐसे आप याद रखें, त्रिकोणमिति में ये सब कुछ जो नियम होते हैं जो आपको याद रखने होंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे लंब आपका 3 है या आधार, मैंने अगर 3 4 है तो कर्ण आपका 5 हो जाता है। ठीक है, या लंब या आधार में से अगर 5 बारे कोई भी है एक, तो दूसरा कर्ण 13 हो जाता है। अगर ये आपका 8 है एक लंब या आधार, और दूसरा 15 है तो ये 17 हो जाता है कर्ण। तो ये तीनों आप याद रखें, इसको त्रिकोणमिति में जो है याद करवा दिया जाता है।
अगर याद है तो बिना इतना बिना सोल्व किए ही, ऐसे बिना कुछ सोल्व किए सीधे आप आंसर बोल सकते थे क्या चीज है 8। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखें तो हमको इस क्वेश्चन में इस वाट का मान निकालना है, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि आखिर ये 19 और ये 29 कैसे है। जरा ध्यान से आप देखें तो हम अगर इस 5 को और 3 को मल्टीप्लाई कर दें, इस 5 और 3 को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना आ जाएगा, 5 3 15 आ जाएगा। और इस नीचे वाले नंबर को जोड़ दें तो 15 और 4 कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। सेम रूल आपका आगे लग सकता है, आप देखें जरा ध्यान से। 7 को अगर 5 में मल्टीप्लाई कर दे तो 7 5 कितना हो जाएगा, बोलिए 35, और उसमें इस बीच को जोड़ दीजिएगा 6 को, तो 35 और 6 कितना हो जाएगा, 41। 41 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बट यहाँ पर भी चेक करना होगा हमारे रूल काम कर रहा है कि नहीं, तब से आंसर सही माना जाएगा। 6 से 4 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 का 24 हो जाएगा, और उसमें नीचे वाले 5 को जोड़ दीजिएगा तो 24 और 5 कितना हो जाएगा आपका, बोलिए 24 और 5 कितना हो जाएगा आपका, 29 हो जाएगा। तो 29 तो यहाँ पे दिया ही है, मतलब हमारा रूल एकदम सही था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 41। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इस क्वेश्चन में हमको इस वाट का मान निकालने हैं, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पीछे के जो 2 फिगर है इसमें कौन सा रूल लगा है। जरा ध्यान से देखें तो अगर हम इन 3 नंबर्स को जोड़ दें सीधे, देखिए इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 7 और 3 10 के 0 शेष 1, 6 2 8 1 9, 90 आगे यहाँ लिखा है 93। इसका मतलब उसमें इस 3 को भी जोड़ दिया है, यानी कि इस तीनों नंबर को जोड़ने पे कितना आ जा रहा है, 93। देखिए इसमें क्या किया है, वो जो है सीधे इन तीनों नंबर को प्लस कर दिया। इन तीनों को जैसे ही आप जोड़ते हैं तो ये वाला नंबर आपको मिल जाएगा। यही रूल यहाँ लगाइए, इन तीनों को आप एक साथ जोड़ लें। इन तीनों को आप जैसे ही जोड़ेंगे जो भी नंबर आएगा जोड़ने के बाद भी इतना ही आएगा। देखिए कैसे, 37 और 4 कितना होता है, 41। 41 में जोड़िए कितना, 38। 4 दूना 80, 1 81 में से 2 गया 79। देख लिए। तो वैसे ही यही काम यहाँ पे कीजिए, इन सबको जोड़ के हमारा कितना आना चाहिए, इन सबको जोड़ने के बाद 67 आना चाहिए, है ना, सबको जोड़ने के बाद में। ठीक है, तो जोड़िए कितना आ रहा है, 42 और 16 कितना हो जाएगा, 58। तो ये हो गया आप प्लस वाट इक्वल टू 67। तो बताइए 58 प्लस 58 में कितना जोड़ा जाए, 67 आ जाए। 58 प्लस में उधर जाएगा था माइनस में, ठीक है। ऐसे ही सिंपल सोचिए, अपना कहा है माइनस में 58 में कितना जोड़े, 67 आ जाएगा, तो 9 जोड़ेंगे, है ना। तो वाट का मान कितना आ गया, 9 आ गया। मैंने 58 में कितना जोड़ेंगे तो 67 आएगा, 67, तो 9 जोड़ेंगे ना, तो 9 इसका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या करना है हमको, आ गया इस वाट का मान निकालना है, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि इन दोनों फिगर में कौन सा रूल लगा है। अब जरा ध्यान से देखें तो इस 33 39 के सामने यहाँ पे क्या है, 33 है। इन दोनों को जोड़िए, यानी कि 39 और प्लस 33, इसका सम जो है ये इसके सामने सामने वाले के सम के बराबर आ रहा है, यानी कि 45 आप प्लस 27 के बराबर आएगा। बराबर यहाँ पे जो आपका 29 है और 43 है, इनको जोड़िएगा तो इतना ही आएगा। अब जोड़ के देख लीजिए, 9 3 12 के 2 शेष 1, 3 3 6 1 7, 72 इसका है, इसका भी 72 आएगा। 7 5 12 के 2 शेष 1, 4 2 6 1 7, यहाँ जोड़िएगा तो 72 आएगा। 9 3 12 के 2 शेष 1, 4 2 6 1 7, देखे तो सबका सम क्या आ गया, सेम आ गया। सबको जोड़ने पे क्या आ गया, सेम आ गया। अच्छा ये जो हम नंबर जोड़ रहे थे ना, देखिएगा ये एकदम एग्जैक्ट सामने सामने है, देख रहे हैं। तो ये रूल आगे भी मेरा लगना चाहिए। अब तभी अब इतना लिखेंगे नहीं, मौखिक कर लेंगे। देखिए सामने सामने वाले को जोड़िएगा, इसको बीच वाला से कोई मतलब नहीं है, 80 से कोई मतलब नहीं है, 63 से कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब जरा ध्यान से देखिए, 42 में एक जोड़िएगा 40 से 73 आ जाएगा। यहाँ जोड़िएगा तो 43 और 30 73 आ गया, 29 और 44 73 आ गया। एकदम सही रूल है। तो आगे से रूल लगा लीजिए। अब देखिए इसको जोड़ने का आसान तरीका, ये किसी को ले लीजिए ना, हटाइए। 39 में 40 जोड़िएगा 79 आ जाएगा। यहाँ पे 10 ऑलरेडी है, देखिए 39 आप प्लस 40 इक्वल टू, इधर से लीजिएगा वाट और उधर से आप प्लस 10, है ना। तो बताइए वाट के जगह पे हम क्या रखेंगे, तो ये तो हो गया आपका 79, ये 10 प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस में, इक्वल टू वाट। तो वाट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए 69, है ना। तो 69 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमको इसमें वाट का मान निकालना है, ठीक है। तो वाट के मान को निकाल के पहले समझते हैं कि 60 कैसे आया। जरा आप ध्यान से देखें तो ये इसमें क्या किया गया, सबको जोड़ा गया है। 6 और 4 10
आ 3 13 आ 2 15। सबको जोड़ने पे कितना आ गया? 15 लिखा है 60, इसका मतलब इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया? 60 आ गया। ये रूल आगे भी लगना चाहिए, जोड़िए। 4 आ 3 7 आ 2 9 आ 1 10। ये हो गया कितना? 10। 10 में जब यहाँ 4 से गुना किए तो यहाँ 4 से गुना कीजिए, तब 10 का कितना हो जाएगा? 40। 40 से अंदर दिया होगा, देखिए दिया है। यही रूल आगे लगाइए। 20 आ 15 35 आ 3 38 आ 9 47 में 4 से गुना कीजिएगा तो 4 सत्ते 28 के 8 से 2 4 चौका 16 2 18 188 आ गया। तो 188 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमको इस वाट का मान निकालना है, तो पहले समझते हैं कि आखिर इसमें कौन सा रूल लगा है। जरा ध्यान से देखें तो 2 और 4 6 और 6 12 और 3 15। फिर से सबको जोड़ने पे कितना आ गया? 15। लिखा है 60, मतलब 4 से गुना होगा तो 60 आ गया। आगे देखिए 1 और 2 3 4 7 और 5 12 48 लिखा है, मतलब यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 12 चौका 48। यहाँ भी 4 से गुना, यहाँ भी 4 से गुना, मतलब एक रूल हमारा एकदम सही है। ये रूल आगे लगाइए। 4 और 2 6 और 1 7 और 3 10। बोलिए जब सब में 4 से गुना किया, इसमें 4 से गुना करेंगे ना तो 10 कितना हो गया? 40 हो गया। 40 इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए जरा ध्यान से। ये सबसे हम पहले हमको इस वाट का मान निकालना, तो पहले समझते हैं कि 0 कैसे आया, 2 कैसे आया। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, इस 12 को जस्ट सामने देखिएगा तो यहाँ पे 3 है तो इसको जोड़ा गया था। 12 3 कितना हो गया? 15। इस 6 के सामने 9 है, इनको भी जोड़िएगा तो ये भी आ रहा है 15। तो 15 से 15 को आप जैसे ही माइनस करेंगे आ जाएगा 0, जो बीच में दिया है। रूल आगे लगाइए। 6 और 7 कितना हुआ? बोलिए 6 को 7 को 13 को नहीं। अच्छा यहाँ पे देखिएगा 6 नहीं है, सॉरी यहाँ पे 16 है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ एक सेकंड, यहाँ थोड़ा सा आपको कम दिख रहा होगा बट ये 16 लिखा है, पहले 6 दिखा है बट 6 नहीं है, वो 16 है। देखिए तो 16 में ये 16 है नहीं, इस 16 में जब आप 7 जोड़िएगा तो 16 7 कितना हो जाएगा? बोलिए 23 हो जाएगा। और यहाँ पे 23 और 2 कितना हुआ? 25। तो 25 से 23 घटाइए, मैंने बड़ा छोटा माइनस घटाना है तो यहाँ पे 2 आ गया। तो ये 2 ने यहाँ पे दिया है, डिफरेंस निकाल रहे हैं, बड़ा छोटा घटा रहे हैं। अब आगे देखिए वाट का मान निकालना है, इसको जोड़िए पहले। 28 को अब 5 को कई गो हुआ? 28 को 5 को 33 को हो गया। इसमें से 11 और 8 घट जाएगा 19, तो कितना आ जाएगा? बोलिए 14 आ जाएगा। 14 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसमें हमको इस वाट का मान निकालना है, तो पहले समझते हैं कि 20 कैसे आया, 19 कैसे आया। जरा ध्यान से देखें तो सिंपल है। 7 8 15 और 5 20, सबको जोड़ दिया गया तो कितना आ गया? 20 आ गया। यहाँ पे देखिए 5 और 8 13 और 6 19, सबको जोड़ दिया था कितना आ गया? बोलिए 19 आ गया। यहाँ भी सबको जोड़ लीजिए। 1 और 10 11 और 2 13, सबको जोड़ दिए तो वाट के जगह पे क्या आ गया? 13 आ गया, है ना। तो 13 इसका आंसर हो गई, तो सिंपल था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इसको जरा आप ध्यान से देखें। देखिए इसमें हमको इस वाट का मान निकालने हैं, पहले समझते हैं कि आखिर इसमें कौन सा रूल लगा है। जैसे इस 2 के जस्ट सामने 8 लिखा है, मतलब 2 का क्यूब किया है, 2 का क्यूब। 3 के सामने 27 लिखा है, मतलब इस 3 का क्यूब किया है। 4 के सामने 64 लिखा है, मतलब 4 का क्यूब किया है। 5 के सामने 125 लिखा है, मतलब 5 का क्यूब किया है। 6 के सामने 216 लिखा है, मतलब 6 का क्यूब किया है। 7 के सामने क्या लिखेंगे? 7 के सामने वाट है तो 7 का भी क्यूब कर देंगे। बोलिए 7 का क्यूब कितना होता है? अब 7 के क्यूब का मतलब क्या हुआ कि 7 को 3 बार आपको मल्टीप्लाई करने हैं। 7 को आप 3 बार मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो ये आ जाएगा 343। तो 343 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको 10 मिसिंग नंबर का क्वेश्चन बता दिया है और अच्छे समझा दिया है। उम्मीद करता है आप इसको समझ गए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक और एक बार मैक्सिमम शेयर आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं वहाँ पे इसको जरूर कर दीजिएगा। इसको शेयर एक बार जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।